तू हमारा है और हम तेरे हैं खुदा। क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है, मुझको भी तूने बनाया है। हाँ, तेरे जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में मेरी हर शाम, तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम, तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। शुक्रिया यीशु तेरा, शुक्रिया यीशु तेरा। थैंक यू फादर, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। तूने सब कुछ बनाया खुदा, इसलिए धन्यवाद करते हैं। सुबह शाम सब कुछ तेरा है खुदा। Everything we have is yours, Lord. We love you, Lord. तेरे सामने झुकते हैं,
time we saw the introduction part पिछली बार हमने of second and third chapters of Revelation book. दूसरे और तीसरे अध्याय के इंट्रोडक्शन को देखा, प्रकटीकरण की। 7 churches means all believers of the end time. 7 कलीसिया मतलब अंत समय के सारे विश्वासु लोग। 7 types of believers. 7 तरह के लोग। 7 types of hearts. 7 प्रकार के हृदय। So we need to be careful whom you listen to. तो हमें बहुत ही जागरूक रहना है कि आप किसको सुनते हैं। Boasting prophets घमंड करने वाले नबियों को, who say that church will be lifted up before the charisma. जो कहते हैं कि कलीसिया जो है करिश्मा के पहले ही उठा ली जाएगी। That means before the 666. इसका मतलब है 666 के पहले। They speak about a forceful rapture. वो जो है जबरदस्ती। जबरदस्ती से जो है उठा लिए जाने को मानते हैं। That means before tribulation starts, they will be raptured. इसका मतलब है सत्ताव शुरू होने से पहले वो ये विश्वास करते हैं कि उठा लिया जाना हो जाएगा। Some believe in a post-tribulation rapture. और कुछ जो है वो सत्ताव के बाद उठा लिए जाने को मानते हैं। They are not understanding the period of rapture. वो उठा लिए जाने के समय को समझ नहीं पाते। There are many false prophets बहुत सारे झूठे नबी हैं whom the Lord has not sent. जिनको प्रभु ने भेजा नहीं है। They do their ministry for the stomach's sake. वो सेवकाई करते हैं अपने पेट के खातिर। They do the ministry for the name and fame and money sake. वो पैसों के खातिर और शौहरत के खातिर सेवकाई को करते हैं। We need to understand what the Lord is speaking about the end time. हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर अंत समय के बारे में क्या कहता है। How the Spirit of God is leading us. और परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें कैसे अगुवाई करता है। We need to spend ourselves in prayer and Bible reading and Bible meditation. हमें अपने आप को बाइबल पढ़ने के लिए, बाइबल पे मनन करने के लिए, प्रभु के साथ समय बिताने के लिए देना चाहिए। We just not to be listeners. हमें सिर्फ सुनने वाला नहीं बनना चाहिए। We need to hear, read and keep the word of God. हमें सुनना है, पढ़ना है और परमेश्वर के वचन पर मनन करना है, उसके अनुसार चलना है। We need to take up this Bible seriously. हमें बाइबल को बहुत ही गंभीरता से लेना है। This is the vision to John, which is drawn by Christ Jesus. यूहन्ना का देखा हुआ दर्शन है जो क्रिस्त यीशु मसीह के द्वारा उसे दिया गया था। A Lord himself guided him and commanded him to write down in the book. हमारे प्रभु ने खुद होकर उसे अगुवाई की थी और आज्ञा दिया था कि जो तू देखता है उसे लिख। And this book is addressed to pastors, leaders, messengers and angels of the churches. ये जो पुस्तक है वो पासबानों के लिए, नबियों के लिए, अगुवाहों के लिए और स्वर्गदूतों के लिए जो कलीसिया के हैं उनके लिए है। Each churches in these chapters were rebuked except second and the 6th church. हर एक कलीसिया को ताड़ना दी गई, दूसरी और छठवीं कलीसिया को छोड़कर। Each church is more corrupt than a preceding one, except first, second, and 6th. हर एक कलीसिया जो है बहुत ही कपटी है, पहला, दूसरा और छठवां को छोड़कर। हर कलीसिया खराब हो गया है आगे की कलीसिया से, पहला, दूसरा और छठवां कलीसिया को छोड़कर। First one commended for 10 things.
पहली कलीसिया जो है 10 बातों के लिए उसकी प्रशंसा की गई। Seventh or last one is condemned for 10 things. 7वीं और आखिरी कलीसिया को दोष लगाया गया 10 बातों के लिए। So each churches the promises is given to overcomers. हर एक कलीसिया में जो अभिवचन है विजयशाली को दिए गए। So we need to be a overcomer. तो हमें विजयशाली बनना है। Be a overcomer. विजयशाली बनिए। You need to overcome every evil. आपको हर दुष्टता के ऊपर विजयशाली होना है। He is directed to write, to whom to write and what to write. और उससे अगुवाई की गई थी कि किसको क्या क्या लिखना है। To write the things which are about to come. और वो लिखे जो हो आने वाली है। So the river of deception is already started. इसीलिए फसावट की जो नदी है वो पहले से बहना शुरू हुई है। It started. वो शुरू हो गई है। The deception of charisma. करिश्मा की फसावट It will continue वो जारी रहेगी till they will mark everyone. जब तक वो हरेक को चिन्ह न लगा दे, मुहर जब तक उनको न लगा दे। So now we are in the position, तो अब हम जो है उस स्थिति में हैं, we are in the place हम उस जगह पर हैं where we need to love God more than all people. कि हमें लोगों से बढ़कर परमेश्वर से प्रेम करना है We need to love God more than the immediate family. और हमारा जो खुद का परिवार है उससे बढ़कर हमें परमेश्वर से प्रेम करना है। That's why Jesus said, इसीलिए यीशु ने कहा, He who hates not his father or mother or brother वो जो अपने or माता sisters, पिता भाई और बहनों को नफरत नहीं करता। it doesn't mean that you need to hate them. इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनसे नफरत करें। It clearly says that you need to love God more than everyone. ये साफ रीति से कहता है कि आप सबसे बढ़कर उत्तम प्रेम परमेश्वर से करो। You need to love God more than your father, more than your आपके पिता mother. आपके माता से बढ़कर आप परमेश्वर से प्रेम करो। You need to love God more than your brother, more than your sister, more than your husband, more than your wife, more than your children. आप परमेश्वर से अपने पति से बढ़कर, बच्चों से बढ़कर, अपने भाई अपने बहन से बढ़कर प्रेम करना चाहिए। Don't go to this end time Katehon system. ये अंत समय के कतेहुन सिस्टम की ओर मत जाइए। Katehon system means the system which is controlling the whole world. कतेहुन सिस्टम का मतलब है वो सिस्टम जो पूरे दुनिया पर ताबा रखना चाहता We are है। using some Greek words. हम कुछ ग्रीक के शब्द यूज कर रहे हैं। इस्तेमाल। Charisma means cut into the skin. करिश्मा का मतलब है चमड़ी के अंदर काटना। Katehon means the system right now controlling the whole world. कतेहुन का मतलब है अभी इस वक्त जो सिस्टम है जो पूरी दुनिया पर ताबा रख रहा है। And to Katehon means the Satan which is controlling and which is going to come. तो कतेहुन मतलब शैतान शैतान जो जो आने आने वाला वाला है। 1/3 of people are going to fall. 1/3 लोग गिर जाएंगे। Pharisees kind of pastors are going to raise. फरीसी जैसे पास्टर्स जो है वो उठेंगे। Pharisee types of Christians and leaders are going to raise. फरीसी प्रकार के विश्वासु और अगुवाए उठेंगे। Pharisees means फरीसी मतलब boasting on themselves, खुद पर जो घमंड करते हैं, boasting on their righteousness, अपनी धार्मिकता पर घमंड करते boasting on हैं, their own things, खुद की चीजों पर घमंड करते boasting on हैं their own agendas. और खुद के एजेंडा पे घमंड करते हैं। This evil generation looks for signs, is the Lord. और ये दुष्ट पीढ़ी चिन्ह को देखता है। There is no pre-tribulation period of rapture. सताव के समय के पहले कोई भी उठा लिया जाना नहीं There होगा is no post-tribulation rapture. और उठा लिया जाना सताव के समय के बाद भी नहीं होगा। Rapture will be in the mid of the tribulation. और जो उठा लिया जाना है वो पूरे सताव के 7 साल के बीच में होगा। And our Jesus himself is the way, the truth and the life.
और हमारा यीशु प्रभु ही मार्ग, सत्य और जीवन है, and He is the way for our rapture. और वो हमारे उठा लिए जाने का मार्ग है। He will appear in the mid heaven, वो मध्य आकाश में प्रकट होगा in the mid of the 7 years tribulation, 7 साल के मध्य में, when the enemy is furious to destroy that woman and the child. जब दुश्मन जो है बहुत ही आग बबूला हो जाएगा वो स्त्री और उसके बच्चे को नाश करने The के लिए, pregnant woman which is about to give birth, और वो गर्भवती स्त्री जो जन्म देने वाली है बालक को, we can see it in Revelation 12. हम देख सकते हैं प्रकाशित वाक्य 12 में। During that time, Jesus will appear and we will be raptured. उस समय प्रभु यीशु आएगा और वो हमें उठा लेकर जाएगा, And we all will be raptured. और हम सब उठा लिए जाएंगे, All the schemes of the enemy will fail. और दुश्मन की सारी चालें फेल हो जाएगी। Pastors are deceived for the fake religion and the fake rapture. पासवान जो है फेक धर्म और फेक उठा लिए जाने में फंस गए हैं, They can't do anything except this fooling business. और ये मूर्खता के व्यापार को छोड़कर और कुछ भी नहीं कर सकते। They can only follow the business of the devil. वो दुष्ट के व्यापार के पीछे चलने वाले हैं। God knows the time when He will allow these people to take complete control. और वो समय प्रभु को मालूम है जब प्रभु अपने लोगों को उनके हाथों में दे देगा। God is allowing them because of His time. परमेश्वर उन्हें उनके समय के लिए इजाजत दे रहा He है। knows the perfect time. वो सही नियुक्त किया हुआ समय जानता है। Katehon people are coming together with their own agendas and with their own mottos. और कतेहोन लोग जो है वो खुद के ही मकसद के लिए आ रहे हैं, They are bringing up their own laws. खुद के कानून को लेकर आ रहे हैं, These people are doing their own things और ये सभी लोग खुद की चीजों को कर रहे हैं, to take money from the people. लोगों से पैसा ले रहे हैं, Your money and health being controlled. और आपका पैसा और आपका सेहत जो है उन्होंने ताबा लेकर रखा है, That they will control completely in coming days. और आने वाले दिनों में वो पूरी तरह से उस पर कंट्रोल When you will करेंगे। see that your health and money is controlled, जब आप देखेंगे कि आपकी संपत्ति, आपका पैसा और आपका सेहत उन्होंने ताबा लेके you रखा can't do है, anything without their system, तब आप उसके सिस्टम के बिना कुछ नहीं कर सकते। then it is a clear indication that 7 years tribulation started. तो ये साफ रीति से पता चलता है कि 7 साल का सताव का समय शुरू हो गया है। 7 years tribulations will start or started. How we will come to know? When you will see their power over your money and your health. उनका ताबा है। आप देखेंगे कि आपके तंदुरुस्ती पर, आपके सेहत के ऊपर, आपके पैसों के ऊपर उनका ताबा है। God has called you to warn the people. पर परमेश्वर ने आपको बुलाया है कि लोगों को चेतावनी दे। These people will continue their own things. और ये लोग खुद की चीजों को जारी रखेंगे, They want to do the desire of their father. और वो अपने पिता की इच्छा को पूरा करना चाहते And they हैं, will do the desire of their father. और वो उसे पूरा करेंगे भी। You should do the desire of your God. आप अपने परमेश्वर की इच्छा को पूरा कीजिए। No one can save anyone. कोई भी किसी को बचा नहीं But you सकता, can stand and give warnings. पर आप खड़े होकर उन्हें चेतावनी दे सकते As you हैं, are giving warning to your family. जैसे आप चेतावनी अपने परिवार को देते हैं, As you are telling your children that don't go there, don't do this, don't do that, do this, do that. In the same way, you can give warnings to the people. जैसे आप अपने बच्चों को कहते हैं इधर मत जाओ, उधर मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, आप इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वैसे ही लोगों को आप चेतावनी देना है। You can't force anyone to do what you think. आप किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते जो आप सोचते हैं, But you can warn them. पर आप चेतावनी जरूर You दे can सकते guide हैं, them. उन्हें अगुवाई कर You सकते can't हैं। force anyone to believe God. आप किसी को भी परमेश्वर पे भरोसा करने के लिए जबरदस्ती नहीं कर But you सकते, can speak the truth about His coming. पर उसके आगमन के लिए
उसके आगमन का आगमन का सच्चाई. सच्चाई आप बोल सकते हैं। You know when Jesus will come. आप जानते हैं कि यीशु मसीह कब He आएगा। will come in the middle of the tribulation period. वो जो है सत्ताओं के मध्य में आएगा 7 years tribulation is not started yet. और 7 साल का सत्ताव अब तक शुरू नहीं हुआ है। We need to depend on God. हमें जरूरी है कि हम पूरा प्रभु पर निर्भर रहे। When you see the law is strengthening, जब आप देख रहे हैं कि जो नियम है वो बहुत ही मजबूत हो रहा है, then we can see that end time 7 years tribulation will start. तो हम ये भी देख सकते हैं कि अंत समय का 7 साल का सत्ताव शुरू होगा। When the strengthening of the law takes place, जब नियम को पक्का करने का काम शुरू होगा, when they strengthen their own laws over all nations, जब सब वो राष्ट्रों अपने के नियमों लिए को सभी देशों में पक्का करने जाएंगे, then you can understand 7 years tribulation is going to start. तब आप समझ सकते हैं कि 7 साल का सत्ताव का समय शुरू हो गया। We don't know what is good, what is bad. हमें मालूम नहीं कि क्या अच्छा है क्या बुरा We है। know only one thing, Jesus is good. हम एक चीज मानते हैं कि यीशु मसीह अच्छा है His word is true और उसका वचन सच्चा है and he is going to rescue us all. और वो हम सबों को बचाएगा। So we need to understand तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है who you are in Christ Jesus. कि आप क्रिस्त यीशु में कौन है। Who are you in Christ Jesus? क्रिस्त यीशु के अंदर आप कौन है Where is your place? और आपकी जगह क्या है। What is your position? आपका स्थान क्या है। Are you right with God? क्या आप परमेश्वर के साथ सही है। Do you have a right place in the Lord? प्रभु के अंदर आपका सही स्थान है। As a child is having a right place in the family, और जैसे बच्चे को अपने परिवार में सही he knows जगह his है, responsibilities, वो अपनी जिम्मेदारी को जानता he है, knows his duties. वो अपने ड्यूटीज को जानता है। In the same way, you are the child of God. आप परमेश्वर के बच्चे हैं And you should know your responsibilities and your duties in the Lord. और आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी ड्यूटी, आपका कर्तव्य क्या है, आपकी जिम्मेदारी क्या है। What is you in Christ Jesus? क्रिस्त यीशु के अंदर आप क्या है, Please understand that. ये आप समझिए अच्छे से। When if you understand that, अगर आप समझते हैं ये, then you will not be afraid of anyone. तो आप किसी से नहीं डरेंगे। You will not be fearful in any situation. आप किसी भी परिस्थिति में डरेंगे No नहीं। one can fool you. कोई आपको मूर्ख नहीं बना Someone will सकता। say, take this, then you will be okay. You will not take her. कोई कहेगा कि इसे लीजिए आप ठीक हो जाएंगे, तो आप नहीं लेंगे। You don't need someone's some help that you may be all right. आपको किसी की मदद नहीं चाहिए कि आप ठीक हो जाए, God is your help. क्योंकि परमेश्वर आपकी मदद He है। is your protection. वो आपकी सुरक्षा है। If I preach wrong, अगर मैं गलत प्रचार करूं, then know that I am accursed. तो आप ये जान लीजिए कि मैं शापित हूँ। So those who preach wrong, they are cursed. तो जो गलत प्रचार करते हैं वो श्रापित है। You will see them accursed. आप देखेंगे उन्हें श्रापित। श्रापित होते हुए। I tell you, testing will come on each and every individual. मैं आपसे कहता हूँ कि परीक्षा हर एक के लिए आएगी। Every individual will be tested. हर एक व्यक्तिगत रूप से परीक्षा में To पड़ेगा। get a small job, छोटी सी नौकरी प्राप्त you are करने के going लिए through the interviews. आप इंटरव्यू के लिए To जाते हैं। get to promote to a next class, you are giving exams. नई कक्षा में जाने के लिए आपको परीक्षा देनी पड़ती So है। we are going up above in the middle of the heaven. तो हम ऊंचा 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 मध्य आकाश में जाने We will वाले be हैं caught up in the air with the God, with the Lord. और आप प्रभु के साथ मध्य आकाश में होंगे। Testing will come on each and every one. परीक्षा हर एक पर आएगी। You need to stand strong. आपको विजयशाली होकर खड़ा होना है। And we can see in Revelation 17 chapter about it. और 17 अध्याय प्रकटीकरण में हम उसके बारे में देख सकते We can हैं। see in Matthew 24:22. मत्ती 24-22 में The one world government operation is going on. एक वन वर्ल्ड गवर्नमेंट का काम शुरू हो They चुका want to है। control the whole world. वो पूरी दुनिया पे कंट्रोल कर रहा है। We need to see very clearly हमें बहुत साफ रीति से देखना है the word of God.
परमेश्वर के वचन को। And Bible says बाइबल कहता that है if that tribulation was not shortened, no man on earth would ever live. अगर उस सताव को कम न किया गया तो दुनिया में एक भी आदमी नहीं बचेगा. That means God has shortened the tribulation period. परमेश्वर ने सत्ताव के समय को कम किया है। That means it was much, but he shortened it to 7 years. इसका मतलब है वो ज्यादा था पर परमेश्वर ने उसे 7 साल में When बदल we दिया। will read in Matthew 24, we can understand this. जब हम मत्ती 24 पढ़ेंगे तो इसे समझ पाएंगे। First one cut, he shortened it to 7 years period. और उसने उसे काटा और 7 साल में छोटा कर दिया। And one more cut is there. और एक और कट है He said for elect sake. जो चुने हुए हैं उनके लिए। That is 3.5 years. वो है आधा समय That यानी cut साढ़े is for 3 you साल। and for me. और वो जो घटाया हुआ समय है आपके लिए और मेरे लिए That है in the middle of the 7 years tribulation, कि सत्ताव के मध्य में not whole 7 years you will live in this world, पूरा 7 साल इस दुनिया में आप नहीं रहेंगे, but in the middle of it, पर उसके बीच में ही Jesus made a cut. यीशु मसीह ने काट He डाला will come उसे। to take you and me in the up in the heaven. वो बीच में ही आएगा आपको और मुझे स्वर्ग में We उठाने will have a जाएगी। rapture in the mid-air of the 7 years tribulation. 7 साल के सत्ताव के बीच में ही यीशु मसीह हमें मध्य आकाश में लेकर जाएगा। God has anointed us, you and me, परमेश्वर ने आपको और मुझे अभिषिक्त किया है for a special work in this first 3.5 years. पहला 3.5 साल में खास काम दिया है। The special task is given to the church, और खास जो काम है कलीसिया को दिया गया है। and that Jesus our Lord will empower you. और हमारा प्रभु आपको सामर्थ्य देगा। He will anoint you. वो आपको अभिषिक्त He has करेगा। given us a special work. उसने हमें खास काम दिया है। In first 3.5 years, पहले 3.5 साल में we are going to experience God. हम परमेश्वर का अनुभव लेंगे। God with us. परमेश्वर हमारे साथ। In the middle of the 7 years tribulation period, सत्ताव के 7 साल के मध्य में churches will have many tests, कलीसिया को बहुत बड़ी परीक्षा देनी पड़ेगी। and left behind people will be in the wrath. और जो बाकी बचे हुए लोग हैं या रह गए लोग हैं वो बहुत बड़े पीड़ा में होंगे। 5 unwise virgins will be in the wrath. और जो 5 अज्ञानी यानी मूर्ख कुंवारियां जो है क्रोध में होंगे। God does nothing without purpose. परमेश्वर बिना मकसद के कुछ भी नहीं करता। God is God of purpose. परमेश्वर मकसद का परमेश्वर है। That is, you all and we all are 7 types of people. आप और हम सब मिलकर 7 प्रकार के लोग हैं। 7 types of churches. 7 तरह के कलीसियाएं। 7 types of hearts. 7 तरह के हृदय। Satan comes with a teaching. और शैतान ऐसी शिक्षा के द्वारा आता है। Do not study the Bible. बाइबल मत पढ़ो। Devil doesn't want you to study the Bible. और दुष्ट नहीं चाहता कि आप बाइबल पढ़ें। Bible study is boring. Devil will tell you. दुष्ट आपको कहेगा कि बाइबल बोरिंग है। You need to study Bible. आपको बाइबल पढ़ना Bible बहुत जरूरी study है। is must. बाइबल को पढ़ना बहुत जरूरी है। They just believe people and follow them. वो लोगों पर विश्वास करते हैं उनके पीछे चलते हैं। They hear people and they follow them. वो लोगों को सुनते हैं और उनके पीछे चले जाते We हैं। all need to hear Bible. हम सबको बाइबल पढ़ना है। We all need to study Bible. बाइबल को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। You don't worry about false prophets and false systems. झूठे सिस्टम झूठे नबियों की आप चिंता मत करो। But you be ready to read Bible. पर आप तैयार रहो बाइबल पढ़ने के लिए। Read Bible. बाइबल पढ़िए। Revelation 2nd chapter 1st verse. प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 1 वचन हम सिर्फ पढ़ेंगे। Unto the angel of the church of Ephesus write these things, says he that hold the 7 churches in the 7 stars in his right hand, who walk in the middle of the 7 golden candlesticks.
इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो सातों तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और सोने की सातों दीवटों के बीच में फिरता है, वह यह कहता है कि Our God is supreme God हमारा परमेश्वर सबसे बड़ा with a सामर्थशाली है, supreme authority. सबसे बड़े अधिकार को You लिए हुए। don't need to worry. आपको चिंता नहीं करनी है। He is the one who holds the 7 stars. वो वह है जो 7 तारों को पकड़े हुए है। This word is repeated again and again that it may enter into your mind. और ये जो वचन है बार बार लिखा गया है कि आपके हृदय में, मन में घुस जाए। God holds his servants. परमेश्वर अपने दासों को पकड़े हुए God हैं। holds his messengers. परमेश्वर अपने प्रचारकों को पकड़े God हुए हैं। holds his leaders. परमेश्वर अपने अगुवाओं को पकड़े हुए हैं। You should fear no evil. आप किसी भी दुष्टता से डरे नहीं। The perfect place of the Lord Jesus Christ is in the middle of the church. और सबसे परिपूर्ण जगह जो प्रभु यीशु मसीह की है वो कलीसिया के बीच में He है। is in the midst of the candlestick. वो दीवटों के बीच में It है। shows his position and his place. वो उसकी जगह और स्थान को दर्शाती He है, is the head of the church. क्योंकि वो कलीसिया का सर है। In Ephesians 1st chapter 20 to 22nd verse, इफिसी का रास पत्र पहला अध्याय 20 से 22 वचन, जो वो कहता है कि यीशु मसीह सर है। that means God exerted the work in Christ. इसका मतलब है परमेश्वर ने क्रिस्त के अंदर काम किया। He raised him from the dead and made him to sit at the right hand of his. और वो प्रभु यीशु को मृतकों में से जिलाया और अपने दाहिने हाथ की ओर बिठाया In the heavenly realms. स्वर्गीय स्थानों में। It's far above all authorities and powers. वो सबसे ऊंचे में है और अधिकार और सामर्थ्य के It's far साथ, about every name that is named. और सब नामों से ऊंचा नाम है उसका। Not just in this age but age to come. यही पीढ़ी में नहीं पर आने वाली पीढ़ियों में God put everything under Jesus' feet. परमेश्वर ने यीशु के चरणों के नीचे सब कुछ रखा। He made him head over everything for church. उसने उसे सब चीजों पे प्रभुता दी कलीसिया के ऊपर, Which is the body of Lord Jesus Christ. जो क्रिस्त यीशु मसीह की देह है। The fullness of him who fills all in all. और परिपूर्णता जो उसमें परिपूर्ण होती है पूरी तरीके से। Jesus fills all in all. यीशु मसीह सब कुछ भरता है। You church, you don't need to be afraid. आप कलीसिया से आपको डरने की कोशिश Jesus नहीं करनी fills है, you full to the full. क्योंकि यीशु मसीह आपको पूरी तरह से भरता है। He gives you victory. वो आपको विजय देता You है। need to depend on him. आपको उस पर निर्भर You रहना need to है। wait on him. आपको उस पर रुखा रहना है। Ephesians 5:23 says, इफिसी 5:23 कहता है, shows the relationship between husband and wife like the church and Christ. वो पति पत्नी में जो संबंध है वो क्रिस्त और कलीसिया के बीच में कहता It है। shows that Jesus is the head of church. इसका मतलब है यीशु मसीह कलीसिया का सर है। Church is his body. कलीसिया उसका देह है। He saves his church. वो अपने कलीसिया को बचाता है। Even Colossians 1st chapter 18th verse says कलीसिया का रास पत्र पहला अध्याय 18 वचन कहता that है he is the head of the body. कि वो कलीसिया का सर है। That means it's a church. इसका मतलब है कलीसिया। He is the beginning and he is the firstborn from among all the dead. वही शुरुआत है और सब मृतकों में से पहला जी उठने वाला है, So that in all things he may have a preeminence. कि हर एक बातों में वो महत्वपूर्ण ठहरे। Hallelujah. Hallelujah. He holds. वो पकड़े रखता है। I believe you all are praying for us. और मैं विश्वास करता हूँ कि आप सभी हमारे लिए प्रार्थना करते होंगे। That's why it was possible to share with you. इसीलिए आपके साथ बांटना संभव हो सका, Otherwise, it's impossible. नहीं तो असंभव है।
God bless you all. परमेश्वर आप सबों को आशीष दे, Peace be with you. शांति आपके साथ रहे। May God strengthen you, परमेश्वर आपको सामर्थ्य दे keep you और रखे without fear, बिना किसी भय with के, His power, उसके सामर्थ्य के साथ, that you may know. कि आप जाने Let the wind come, कि हवाएं आए, let the storm come, तूफान क्यों ना आए let the waves come and strike the house. और लहरें उठे और घर को मारे, But this house पर ये घर is built on a rock. चट्टान पर बना है, Nothing will happen to you. कुछ भी नहीं होगा आपको। God is with you. परमेश्वर आपके साथ है। Father, we thank you पिताजी हम धन्यवाद करते हैं for our Lord Jesus Christ, हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए, the one who holds the 7 stars, वो जो 7 तारों को पकड़े हुए हैं, the one who is in the midst of the candlesticks. वो जो 7 तीवटों के बीच में है। We welcome you, Lord. हम तेरा स्वागत करते हैं प्रभु, We bless this church. इस कलीसिया को आशीर्वाद करते We हैं, pray for your presence, तेरी उपस्थिति के लिए प्रार्थना करते हैं। that every weakness may disappear, हमारी हर एक कमजोरी गायब हो जाए, every sickness, disease out. हर एक बीमारी बाहर हो जाए। Lord, प्रभु your church, तेरी कलीसिया, your people तेरे लोग be completely whole. परिपूर्ण हो जाए। By His wounds, उसके कोड़े खाने से, by His wounds, उसके जख्मों से you are healed. हम चंगे हो गए थे। Thank you, Father, धन्यवाद for करते all your प्रभु, healing, तेरी सारी चंगाई के लिए, all your blessing. तेरी आशीषों के लिए, In Jesus' loving name, यीशु के प्यारे नाम में amen. आमीन।